देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूटर को जो दिए जाने वाला कमीशन है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। उनको वेरिएबल मार्जिन बढ़ा दिए हैं और फिक्स मार्जिन घटा दिए हैं। जहां कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि ये शर्तें पूरी करना आसान नहीं होगा। एचयूएल ने फिक्स मार्जिन 3.9% से घटाकर 3.3% कर दिया, जबकि वेरिएबल 1 से बढ़ाकर 1.3% किया गया है। सर, क्यों किया ये बदलाव और क्या बदलाव है ये बेसिकली? एफएमसीजी कंपनियों के कारोबार में मांग की कमी, खर्च के पैटर्न बदलने का तौर तरीका दिख रहा है। जैसा हम आपको बताते रहे हैं कि इस पूरे साल भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों ने अपने वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं देखी, यानी उनके सामानों के, उनके उत्पादों की बिक्री मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर नहीं बढ़ी, और जो भी सामान बिके वो प्रीमियम लेवल के सामान बिकना शुरू हुए, और इसलिए बीच में कंपनियों ने कीमतें भी बढ़ाई। कीमतें बढ़ाने का असर मांग और टूटने पर दिखाई दिया। तो अंततः अब ये तीसरी कोशिश एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से की जा रही है, जिससे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन में बदलाव किया जा रहा है। जो लोग कारोबार से जुड़े उन्हें पता होगा कि आमतौर पर एफएमसीजी कंपनियां अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को 4 से 6% का फिक्स्ड कमीशन देती हैं सामान को बेचने पर, और इसके अलावा उसके ऊपर एक और वेरिएबल कमीशन होता है जो सेल टर्नओवर के हिसाब से चीज़ें बिक्री बढ़ाने के आधार पर किया जाता है। जो ताज़ी जानकारी मिल रही है उस हिसाब से फिक्स्ड कमीशन को कम किया जा रहा है, और इसके जरिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात के लिए ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा कि वो बिक्री बढ़ाकर, सेल्स बढ़ाकर अपने कमीशन की प्राप्ति को या कमीशन की रिकवरी को बढ़ाएं। ये एक तरीके से सेल्स पुश करने की भी कोशिश है, बिक्री को बढ़ाने की भी कोशिश है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना है कि कहना आसान नहीं होगा। दिवाली के आसपास, दिवाली के पहले से ही भारत के एफएमसीजी बाजार में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। इस रोशनी में ये जो बदलाव हिंदुस्तान लीवर ने किया है, ये मांग और बिक्री में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो हमें हिंदुस्तान लीवर के जब अगली तिमाही के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। देखना यह भी ज़रूरी होगा कि केवल हिंदुस्तान लीवर ही नहीं, बाकी एफएमसीजी कंपनियां जो बाजार में हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, नेस्ले, क्या वो भी इसी राह पर चलेंगी और कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन की प्रक्रिया को बदलेंगी? ये देखना होगा। याद रहे, पिछले साल एफएमसीजी कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स का ज़बरदस्त विरोध झेला था, हड़ताल झेली थी, बायकॉट भी झेला था। ये बात आपको याद रहे, पिछले साल की घटना है। पूरे साल में ऐसा 2 बार हुआ है।